Okay, hello everyone, welcome back to Class Sarzad. Welcome to our channel and welcome to chemistry. Today we will discuss very important, that is gases law. Gases law. So the question, what is gases law? सबसे पहला जो क्वेश्चन राइज होता है कि जी गैसेस लॉ होता क्या है। देखिए, किसी भी गैस के चार पैरामीटर्स होते हैं। कोई भी गैस हो उसके चार पैरामीटर्स होते हैं: प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। देयर आर 4 पैरामीटर ऑफ एनी गैस: प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सपोज अगर इस कंटेनर में मैं गैस को इंक्लोज कर दूं तो यही गैस के मॉलिक्यूल आपस में एंड विद वॉल कोलाइड होते हैं, सो इससे क्या होगा, प्रेशर एक्सर्ट होगा। एंड आल्सो जब ये इस जगह पे हैं तो सारी बात है जितनी स्पेस कंटेनर का है वो इसका वॉल्यूम हुआ। सारी बात है हर मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी, मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी तो मस्ट होती है, तो इसका टेम्परेचर हुआ। और जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपने अंदर बंद किए हैं 1 मोल 2 मोल 10 20 जो भी है, सो वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। तो किसी भी गैस के 4 पैरामीटर्स होते हैं। ओके, अब अगर सपोज आपने इन पैरामीटर्स के दरमियान रिलेशंस बताना है कि जी इनका आपस में क्या रिलेशंस है, तो किसी भी 2 पैरामीटर्स के दरमियान आप रिलेशंस बता सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप एक पैरामीटर्स का सबके साथ इकट्ठा रिलेशंस बताएंगे, नहीं, किसी भी 2 पैरामीटर्स के दरमियान आप रिलेशंस बता सकते हैं। जिन 2 पैरामीटर्स के दरमियान रिलेशंस बताना होगा तो बाकी 2 पैरामीटर याद रखना कांस्टेंट लेना होगा, वो कांस्टेंट होंगे। देखिए, तब ही 2 पैरामीटर्स के दरमियान रिलेशंस बता सकते हैं जब बाकी 2 पैरामीटर्स कांस्टेंट हो। सपोज अगर आपने प्रेशर वॉल्यूम के दरमियान रिलेशंस बताना है कि जी इनका आपस में क्या रिलेशंस है, तो बाकी ये 2 पैरामीटर है वो कांस्टेंट होने चाहिए। अगर आपने सपोज वॉल्यूम का टेम्परेचर्स के साथ रिलेशंस बताना है कि इनका आपस में क्या रिलेशंस है, तो बाकी जो प्रेशर एंड एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पैरामीटर्स है वो 2 कांस्टेंट्स होने चाहिए। तो किसी भी 2 पैरामीटर्स के दरमियान अगर रिलेशंस बताना हो तो बकाया 2 पैरामीटर्स क्या होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए, एंड दैट इज नोन एज गैसेस लॉ। सो गैसेस लॉ का फ़ायदा केमिस्ट्री में क्या है? गैसेस लॉ का फ़ायदा ये है कि जो गैस के पैरामीटर्स है उनके दरमियान किसी भी 2 पैरामीटर्स के दरमियान आपस में रिलेशंस बताना और बकाया 2 पैरामीटर कांस्टेंट होना, दैट इज नोन एज गैसेस लॉ। तो हमने 2 पैरामीटर्स के दरमियान रिलेशंस देखने हैं। हमने देखना है एक प्रेशर्स वॉल्यूम के दरमियान रिलेशंस, और दूसरा हमने देखना है वॉल्यूम का टेम्परेचर्स के दरमियान रिलेशन। सारी बातें जब हमने वी पी के दरमियान रिलेशंस देखना हो तो टी और एन क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। और इसी तरह जब हमने वी टी के दरमियान रिलेशंस देखना हो तो पी और एन जो 2 पैरामीटर्स है वो कांस्टेंट्स होने चाहिए। एन के दरमियान रिलेशन सबसे पहले बॉयल्स ने बताया था, दैट इज कॉल्ड बॉयल्स लॉ। और एन के दरमियान जो रिलेशंस है वो चार्ल्स ने बताया था, सो दैट इज नॉन एज चार्ल्स लॉ। वी पी के दरमियान रिलेशंस बॉयल्स ने बताया है, वी टी के दरमियान रिलेशंस जो है वो चार्ल्स ने बताया है। तो सबसे पहले देखते हैं कि बॉयल्स ने किस तरह वॉल्यूम और प्रेशर्स के दरमियान रिलेशंस बताया है। सो दैट इज बॉयल्स लॉ। सो सबसे पहले हमने डिस्कस करना है किसको, बॉयल्स लॉ को। ये मैं जरा मिटा रहा हूँ, बॉयल्स लॉ। सो सबसे पहले जो क्वेश्चन है कि जी इसको बॉयल्स लॉ क्यों कहते हैं। देखिए, हमारे पास 2 गैसेस लॉ, एक बॉयल्स लॉ, एक चार्ल्स लॉ। इसको बॉयल्स लॉ क्यों? क्योंकि ये बॉयल्स साइंटिस्ट ने पेश किया था, रॉबर्ट बॉयल्स ने, इसी वजह से इसको बॉयल्स लॉ कहते हैं। और ये कब पेश किया था? दैट इज 1662 में रॉबर्ट बॉयल्स ने वॉल्यूम ऑफ द गैस एंड प्रेशर ऑफ द गैस के दरमियान रिलेशंस बताया है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। और वो रिलेशंस क्या है? वो रिलेशन ये हैं कि जो वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ द गैस होता है, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अगर आपसे कोई पूछे बॉयल्स लॉ क्या है,
तो आपने कहना है कि ये ला चूंकि बॉयल्स ने पेश किया है, रबर्ट बॉयल्स ने 1662 में इसको इसलिए बॉयल्स ला कहते हैं, और ये गैसेस ला है। गैसेस ला का मतलब है किसी भी दो गैसेस पैरामीटर्स के दरमियान रिलेशंस बताना, और बॉयल्स ने जिन दो गैसेस पैरामीटर के दरमियान रिलेशंस बताया है दैट इज़ वी एंड पी। और वो रिलेशंस क्या बताया है? वो रिलेशंस ये बताया है कि जो वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ द गैस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दैट होता है। हाँ, ये तब होगा अगर ये दो चीज़ें कांस्टेंट हो। इसका क्या मतलब है? देखिए, प्रोपोर्शनैलिटी दो तरह का है, एक इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी होता है, एक डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी होता है। पहले ये जरा सीखो इनवर्स एंड डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी क्या है। इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब ये होता है कि सपोज आप एक चीज़ जितना बढ़ाओगे, एक चीज़ आप जितना बढ़ाएंगे तो दूसरा उतना कम होगा। वंस अगेन इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी का क्या मतलब है? एक जितना आप बढ़ाएंगे दूसरा उतना ही कम होगा, या एक जितना आप कम करेंगे दूसरा उतना ही ज्यादा होगा। इसको इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी कहते हैं। डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी क्या होता है? एक जितना आप बढ़ाएंगे दूसरा भी उतना ही बढ़ेगा, या एक जितना आप कम करेंगे तो दूसरा भी उतना ही कम होगा। उतना जरूर याद रखना। प्रोपोर्शनैलिटी अक्सर लोग गलती करते हैं। प्रोपोर्शनैलिटी है तो प्रोपोर्शनैलिटी में यह होता है कि एक जितना बढ़ेगा दूसरा उतना ही बढ़ेगा या उतना ही कम होगा। अगर एक चीज 10 टाइम बढ़ रहा है तो दूसरा 10 टाइम कम होगा या 10 टाइम बढ़ेगा। 9 टाइम कम नहीं होगा, 9 टाइम नहीं बढ़ेगा, वो नहीं है प्रोपोर्शनैलिटी पे। सपोज एक चीज 10 टाइम बढ़ गया, दूसरा 10 टाइम, एक चीज 10 टाइम बढ़ गया, दूसरा 8 टाइम कम हुआ। नो, दैट इज नॉट इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी। जितना बढ़े उतना ही कम होना चाहिए। तो बॉयल्स ने कहा है कि गैस पे आप जितना प्रेशर बढ़ाएंगे तो उसका वॉल्यूम उतना ही कम होगा, लेकिन अगर ये दो चीजें कांस्टेंट हो दैट इज नोन एज बॉयल्स लॉ। 10 टाइम प्रेशर आपने गैस पे बढ़ा दिया तो उसका वॉल्यूम 10 टाइम कम होगा। आपने गैस पे 20 टाइम्स प्रेशर बढ़ाया तो उसका वॉल्यूम 20 टाइम कम होगा। तो इनके बीच जो है इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी है। सो हाउ यू कैन डिफाइन व्हाट इज बॉयल्स लॉ? हम बॉयल्स लॉ को कैसे डिफाइन करेंगे? द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ द गैस is inversely proportional to applied pressure at constant T and N. That is known as Boyle's law. क्या मतलब? कि जो वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ द गैस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर है। मीन्स कि अगर आप प्रेशर जितना बढ़ाएंगे तो उतना वॉल्यूम उतना कम होगा। सो दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो प्रोपोर्शनलिटी खत्म करना है, सो हमको क्या डालना है? प्रोपोर्शनलिटी खत्म करके कांस्टेंट डालेंगे। सो दैट इज V इज इक्वल टू K P, या हम इसको यू भी लिख सकते हैं, P उस साइड भी कर दे। सो P V इज इक्वल टू K। सो दैट इज द डेफिनेशन नंबर 2। ये डेफिनेशन नंबर 2 आया। कैसे हम डिफाइन करेंगे कि जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट इनके बीच क्या है? प्रोडक्ट है। मल्टीप्लिकेशन को हम प्रोडक्ट कहते हैं कि n के दरमियान जो प्रोडक्ट है दे आर ऑलवेज रिमेन्स व्हाट? कांस्टेंट। ये मैं आपको नेक्स्ट बताने वाला हूँ किस तरह कांस्टेंट होगा। PV का जो प्रोडक्ट है ये हमेशा कांस्टेंट होगा। दैट इज नोन एज बॉयल्स लॉ। हमेशा याद रखे जिनके बीच प्रोपोर्शनैलिटी इनवर्स होती है उनका प्रोडक्ट कांस्टेंट आता है, और जिनकी बीच प्रोपोर्शनैलिटी डायरेक्ट होती है उसकी रेशियो कांस्टेंट आती है। इधर चूंकि प्रोपोर्शनैलिटी इनवर्स है तो इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि एक जितना बढ़ रहा है दूसरा उतना कम हो रहा है, सो इसलिए इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट आएगा। कैसे, वो मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा। सो वंस अगेन 1662 में बॉयल्स ने एक लॉ पेश किया दैट इज नोन एज बॉयल्स लॉ। और ये लॉ का मेन मकसद क्या था कि प्रेशर और वॉल्यूम दो पैरामीटर्स है, उनके दरमियान क्या रिलेशंस है वो हमें पता चल जाए। तो बॉयल्स के मुताबिक गैस पे आप जितना प्रेशर बढ़ाएंगे तो उसका उतना वॉल्यूम कम होगा, लेकिन ये तब होगा अगर टेम्परेचर और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कांस्टेंट हो। सो दैट इज द रिलेशन बिटवीन P एंड V।
तो दे आर इनवर्स प्रोपोर्शनल। सो प्रोपोर्शनलिटी खत्म करना है, कांस्टेंट डालेंगे, सो इसको मैं यू भी लिख सकता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि इनके दरमियान जो प्रोडक्ट है ये हमेशा कांस्टेंट आएगा, मीन्स P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू एंड सो ऑन। बात समझ आ रही है ना? किस तरह प्रोडक्ट कांस्टेंट आएगा वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। दैट इज ऑल अबाउट बॉयल्स लॉ। देखिए जरा, ये सपोज एक गैस है, ये सपोज गैस है, इसका प्रेशर है, ये इसका वॉल्यूम है और ये इनका प्रोडक्ट है PV, दैट इज कांस्टेंट। ये गैस है, सपोज गैस मैंने ले लिया है, कौन सा? हाइड्रोजन। हाँ, ये याद रखें, जो गैस आप लोगे वो तीनों में फिर लेंगे, ऐसे नहीं कि इधर फिर आप गैस भी चेंज कर ले। गैस चेंज नहीं करना है, क्योंकि जो K है इट्स नॉट ए यूनिवर्सल कांस्टेंट, ये उसी गैस का कांस्टेंट है। सपोज पहले में मैंने प्रेशर गैस पे रखा 2, उसका वॉल्यूम भी 2 था, 2 प्रेशर पे उसका 2 वॉल्यूम था। चलो, गैस का प्रेशर मैंने 4 रखा, उसका वॉल्यूम 2 था, तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा? 4 मल्टीप्लाइड बाई 2, सो 8। मैंने प्रेशर बढ़ाया, डबल किया, तो बॉयल्स क्या कहता है, जितना प्रेशर बढ़ाओगे उतना वॉल्यूम कम होगा। तो वॉल्यूम, ये प्रेशर डबल हुआ तो वो कम हो जाएगा, 1 पे आ जाएगा। देखिए 4 8 पे चला जाएगा, 2 1 पे आ जाएगा, क्योंकि जितना प्रेशर बढ़ेगा उतना वॉल्यूम कम होगा। सो प्रोडक्ट क्या होगा इनके बीच? 8 मल्टीप्लाइड बाई 1, सो दैट इज 8। अगर मैं प्रेशर और बढ़ा दूँ, सपोज डबल और कर दिया 16, तो उसका वॉल्यूम उतना ही कम होगा, सो ये हाफ हो जाएगा 0.5। सो 16 मल्टीप्लाइड बाई 0.5, सो दैट इज इक्वल टू व्हाट? सो दैट इज बॉयल्स लॉ कि जितना प्रेशर बढ़ाएंगे वॉल्यूम उतना ही कम होगा एट कांस्टेंट T एंड N। दैट इज द फर्स्ट डेफिनेशन। एंड द सेकंड डेफिनेशन कि इन दोनों के दरमियान जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट आएगा। देखिए कांस्टेंट आ रहा है 8 8 8, ऐसा क्यों हो रहा है? कांस्टेंट तो आपको समझ आ गया होगा, वाकई कांस्टेंट है, लेकिन ऐसा होता क्या है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जितना प्रेशर बढ़ रहा है ये, तो वॉल्यूम उतना ही कम हो रहा है। सो इसी वजह से इसका प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट आएगा। और ये बात व्यूअर्स याद रखना, जिनके बीच प्रोपोर्शनलिटी इनवर्स होती है उनका प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट आता है। दैट इज बॉयल्स लॉ। सो दैट इज द P1 V1, दैट इज P1 V1, P1 V1, दैट इज 8, एंड दैट इज P2 V2, वो भी 8 है, एंड दैट इज P3 V3, वो भी 8 है। सो मैं लिख सकता हूँ P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू P3 V3 एंड सो दैट इज बॉयल्स लॉ। एंड हाउ यू कैन डिस्क्राइब एक्सपेरिमेंटली, इस चीज़ को आप एक्सपेरिमेंटली कैसे आप करेंगे, बॉयल्स लॉ को लिखेंगे, साबित करेंगे कि ये सपोज वॉल्यूम है ऑफ द गैस, ये वॉल्यूम ऑफ द गैस है, इसके ऊपर जो है इतना प्रेशर है। अगर आप प्रेशर बढ़ा देंगे, सपोज आपने प्रेशर बढ़ा दिया, ये देखिए प्रेशर आपने सपोज बढ़ा दी, जो पिस्टन है देखिए वो आपने बड़ा कर दिया, तो जाहिर बात है उससे वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर आप प्रेशर्स और बढ़ाएंगे, प्रेशर अगर आप और बढ़ा दें, ये देखिए सपोज प्रेशर और बढ़ गया, प्रेशर सपोज और बढ़ गया, तो इसका वॉल्यूम और कम हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जितना आप प्रेशर्स बढ़ाएंगे उतना ही उसका वॉल्यूम क्या होगा? कम होगा। दैट इज नोन एज बॉयल्स लॉ, एंड दैट इज एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशंस ऑफ द बॉयल्स लॉ, एंड दैट इज द प्रोडक्ट बिटवीन दैट एंड दैट। ये इसके दरमियान जो प्रोडक्ट है वही है, और ये इसके दरमियान। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट गैसेस लॉ, दैट इज नोन एज बॉयल्स लॉ। तो सबसे पहले जो है वो बॉयल्स ने जो है ना इस लॉ को पेश किया, तो इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं? बॉयल्स लॉ के बॉयल्स कहते हैं 1662 में। और ये क्या किन दो पैरामीटर के दरमियान रिलेशंस बता रहा है? दैट इज P एंड V के दरमियान, और क्या रिलेशन है? दे आर इनवर्स, एंड दिस प्रोडक्ट इज ऑलवेज कांस्टेंट, एंड देयर इज एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।